आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अच्छा लेक्चर कैसे दे सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स में। हमारा सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको अपने लेक्चर की शुरुआत में आपके टॉपिक का नाम बताना चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वो सुनने में तो बहुत ही कॉमन लग रहा है, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब भी आप अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो आपका जो टॉपिक है उसको आप बताएंगे। होता ऐसा है कि आपका लेक्चर जो होता है वो एडवांस में शेड्यूल हो चुका होता है। ज्यादातर लोगों का जो है वो उसके ऊपर ध्यान भी जाता है एडवांस में कि आपका टॉपिक कौन सा है। लेकिन जब लोग नेक्स्ट डे आपके लेक्चर को सुनने के लिए आते हैं तो उस वक्त हो सकता है कि लोगों के माइंड से एग्जैक्ट टॉपिक जो है वो दूर हो जाए। तो जब आप अपने लेक्चर की शुरुआत में टॉपिक का नाम बताएंगे तो वापस लोग जो है उसको याद तो कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ लोग आपके टॉपिक के बारे में सोचने भी लग जाएंगे। सोचने लग जाएंगे मतलब क्या, लोग जो है वो उसको इमेजिन कर पाएंगे। तो अगर वे उसे इमेजिन कर पाते हैं तो आपके लेक्चर को और सीरियसली जो है वो सुनेंगे। अल्टीमेटली वो लेक्चर से उनका ही फायदा होने वाला है, लेकिन वे आपके लेक्चर को और सीरियसली सुनेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि लेक्चर की शुरुआत हमें टॉपिक के नाम के साथ करनी चाहिए। बहुत सारे लोग लेक्चर को देते हैं, उदाहरण के तौर पर डॉक्टर्स लेक्चर देते हैं, फिर स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, कोई बिजनेसमैन लेक्चर डिलीवर करते हैं। ये सभी लोग अपने विषय के ऊपर नॉर्मली लेक्चर को प्रोवाइड करते हैं। तो लेक्चर को वे प्रोवाइड अपने विषय के ऊपर करते हैं तो उन्हें टॉपिक का नाम भी बताना है और उसके बाद फिर उस विषय में आगे जाना है। यहाँ पर एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे कि लेक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। लेक्चर मतलब कि एक लंबी स्पीच, उसे लेक्चर कहते हैं। जैसे कोई डॉक्टर होंगे तो वो किसी हेल्थ से जुड़े हुए टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे सकते हैं। कोई प्रिंसिपल होंगे तो वो करियर से जुड़े हुए किसी विषय पर अपना भाषण दे सकते हैं, लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन होते हैं तो वे बिजनेस कैसे करना चाहिए उसके ऊपर कोई लेक्चर हो सकता है कि देने वाले हो। तो ये जो अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर देते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। विषय का नाम हमें बताना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट अच्छे लेक्चर को देने के लिए है वो यह है कि हमें हमारे कंटेंट को पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहिए। इसे भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है वो कंटेंट को हम अगर पैराग्राफ में रखेंगे तो क्या होगा, और अगर उनको हम पॉइंट्स में रखेंगे तो क्या होगा। अगर हम पैराग्राफ में रखेंगे मतलब कि कोई भी जो है वो नंबर बीच में नहीं आ रहा है, मुद्दा जो है वो कोई बीच में नहीं आ रहा है, एक ही फ्लो में हम उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, उसे पैराग्राफ में लेक्चर देना कहते हैं। जब हम ऐसे लेक्चर देते हैं तो होता इसमें ऐसा है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट होने की पूरी संभावना होती है। जबकि अगर हम हमारे लेक्चर को देते समय अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे तो इससे होगा ये कि लोग जो है वो हमें अटेंशन के साथ सुनेंगे। अब थोड़ा डिटेल में जो है वो इन सब चीजों को जानते हैं। आपको करना कुछ ऐसा है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट को आप कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो ये निर्भर करता है कि आपका लेक्चर कितने ड्यूरेशन का है। आपका लेक्चर आधे घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। इट कैन बी फॉर
1.5 hours and it can also be for 2 hours. तो हमें यहाँ पर हमारे ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर नंबर ऑफ पॉइंट्स में हमारे कंटेंट को डिवाइड करना है. बट नॉर्मली 3 से लेकर 7 पॉइंट के बीच में आपको अपने लेक्चर के पॉइंट्स को रखने हैं. 3 से लेकर 7 पॉइंट्स. अब यहाँ पर क्या होगा इसे जो है वो समझते हैं. जब आप 3 से लेकर 7 पॉइंट्स में अपने लेक्चर को रखेंगे तो इससे होगा ये कि सबसे पहले तो आपके लिए आसान हो जाएगा कंटेंट को तैयार करना और उसको याद रखना. जब आप अपने कंटेंट को तैयार कर रहे होंगे तो आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे विचार आए या फिर कोई विचार ही ना आए. तो आप जो है वो अगर पॉइंट्स में अपने कंटेंट को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपने अभी तक कितना कंटेंट जो है वो तैयार किया हुआ है, ताकि आप जो है वो फिर ये बात में श्योर हो सके कि मुझे इतने ड्यूरेशन के लिए लेक्चर देना है तो इतने पॉइंट्स जो है वो मेरे कंटेंट में सफिशिएंट होंगे. जो आपकी ऑडियंस होती है उनके लिए भी यह चीज अच्छी होती है. आप जब 3 से लेकर 7 पॉइंट्स में अपने कंटेंट को रखते हैं तो इससे होता यह है कि ऑडियंस जो है वो आपको सुनते समय अच्छे तरीके से आपकी बातों को समझ पाती है. उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है क्योंकि उनका माइंड जो है वो वैसे चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुका है कि आप जो है वो 1 by 1 अलग अलग चीजों को बताएंगे तो वे भी जो है वो उन चीजों को सुनते समय थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सुन पाएंगे और समझ पाएंगे. साथ साथ यहाँ पर यह भी चीज होगी कि आपकी ऑडियंस जो है वो इतने पॉइंट्स जो आप डिलीवर करने वाले हैं या फिर पॉइंट्स में कंटेंट को सिर्फ डिलीवर करने वाले हैं तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वे आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे. अब ये जो पॉइंट्स होते हैं उनको तैयार कैसे करने चाहिए. तो आपके पास जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो नॉर्मली आपके एक्सपीरियंस का कंटेंट होगा, जो आपने अनुभव किया होगा उस चीज का कंटेंट होगा. तो आपके पॉइंट्स अगर 3 से 7 जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर तैयार हो जाते हैं then well and good, you can go ahead. बट अगर आपको जो है वो पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो आप थोड़ा यहाँ पर इमेजिन कीजिए, मतलब कल्पना कीजिए कि क्या जो है वो इस विषय के ऊपर और बोला जा सकता है. आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन के ऊपर से भी बोल सकते हैं, मतलब कि आपने किसी व्यक्ति में जो है वो इससे जुड़ी हुई कोई चीज़ों को देखा हो, रिलेटेड चीज़ों को देखा हो, तो अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर से भी आप अपने पॉइंट्स को रेडी कर सकते हैं और अपने कंटेंट में शामिल कर सकते हैं. तो ऐसे आपको अपना कंटेंट तैयार करना है. अब यहाँ पर आगे जो है वो थोड़ी बात करते हैं. तो जो आपके ये 3 से 7 पॉइंट होंगे, ये 3 से 7 पॉइंट के अंदर भी आपका कंटेंट होगा कि जिसे आप डिलीवर करेंगे. तो ये जो 3 से 7 पॉइंट के अंदर का कंटेंट होता है वो जो अंदर का कंटेंट है वो कैसे डिलीवर करना चाहिए. तो ये जो कंटेंट है उसमें क्या हो सकता है, तो आप जिस विषय के ऊपर बोल रहे हो उस विषय से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है लोगों को, तो उनका आप जिक्र कर सकते हैं. कुछ आप जो सॉल्यूशंस लोगों को दे सकते हैं, यह बता सकते हैं. आप जो है वो कुछ जरूरत पड़ने पर एग्जाम्पल्स को रख सकते हैं, इन्हें शामिल किया जा सकता है. जिस भी विषय के ऊपर आप बोल रहे हैं उस विषय के ऊपर आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स को रख सकते हैं. आपके पास अगर कोई क्रिएटिव आइडियाज है उस विषय के लिए तो आप उन क्रिएटिव आइडियाज को रख सकते हैं इत्यादि. ये सारी बातों को आप अपने अंदर के कंटेंट में शामिल करेंगे. एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि आप जो पॉइंट्स को रखने वाले हैं वो पॉइंट्स को तैयार करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपके 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स सिमिलर है तो उन पॉइंट्स को मर्ज कर दीजिए, उनको अलग अलग मत रखिए. ये जो है वो करना जरूरी है. साथ साथ अगर आपके पॉइंट्स 7 से बढ़ जाते हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी 2 पॉइंट को, किसी 3 पॉइंट्स को मर्ज कर दें. भले वे सिमिलर नहीं है लेकिन आप उनको मर्ज कर दें ताकि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो थोड़े आपके कंटेंट में कम हो जाए और आपके लिए और ऑडियंस के लिए, दोनों के लिए याद रखना आसान हो जाए. तो कुल मिलाकर ये हमारा दूसरा स्टेप है कि हमें हमारे कंटेंट को पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहिए और कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए. अब हमारे लेक्चर को अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए जो हमारा आखिरी स्टेप है, नंबर 3, वो है कि
आप अपने लेक्चर के अंत में क्वेश्चन आंसर सेशन को कंडक्ट कीजिए। अब यहां पर सबसे पहले तो सवाल आता है कि क्या क्वेश्चंस को बीच में लिए जा सकते हैं? तो हाँ, क्वेश्चंस को बीच में लिए जा सकते हैं। अगर कोई ऑडियंस में से आपको बीच में प्रश्न पूछते हैं तो आप उनका जवाब दीजिए। आपको तभी जवाब नहीं देना है जब आपको लगता है कि आपका लेक्चर बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, तब आप जो है वो उन्हें लास्ट में पूछने के लिए कह सकते हैं, या फिर आप लास्ट में उसका आंसर देंगे यह बता सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने आपको कहा वैसे कि आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन को कंडक्ट करना है, तो यह तो कंपलसरी है, आपको यह करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को अगर सेटिस्फाई करोगे तभी तो आप सेटिस्फाइड होंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में कंडक्ट करना है। अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन में लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उनका आप आंसर दीजिए, उनको एक क्लैरिटी दीजिए कि जिसके कारण वे आपके लेक्चर से सेटिस्फाई हो सके और वे भी खुश होकर वहां से जा सके। तो यह आपको तीसरे स्टेप के अंदर हमेशा करना ही है, यह याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 स्टेप्स शेयर किए कि जिनकी मदद से आप एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।